आज मैं वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम के बाद मेरी तबीयत अब सही हुई है। बीच में लो इम्यूनिटी की वजह से कुछ इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी और मैं बीच में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मेरे पास सारी वीडियोज़ पड़ी हैं बट लिटरली जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होती है मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वीडियो डालते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने वो सारी वीडियोज़ अपने लैपटॉप में डाल दी और लिटरली अभी मैं उन्हें शेयर नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट, फ्रेश। तो आज जैसे कि मैं कहीं गया था तो वहाँ से आते हुए गाड़ी के अंदर तो मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी सूझी। स्टोरी कैसे है, मान के चलो कि एक बहुत ही रिच आदमी था, बहुत रिच आदमी था। तो उसने क्या किया, उसने एक नॉर्मल सड़क पर गया, सड़क जाकर उसने पैसे बांटने शुरू किए, मनी लिए, नोट लिए, बांटने शुरू किए। और उसने क्या देखा, काफ़ी उसके पास नोट थे, वो बांटता गया, पूरा दिन बांटे उसने जितने थे उसके पास, काफ़ी मतलब मान सकते हो तुम, काफ़ी बांटता गया, एक एक नोट देता गया एक एक इंसान को। उसने एक चीज़ देखी कि भीड़ कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम एक ऐसी कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पर सोच के देखिए, यहाँ पर बिलियन में पॉपुलेशन है, बिलियन में पॉपुलेशन है। टैक्स कलेक्शन कितना होता होगा? अगर आप बिलियन लोगों से 1 रुपया भी कलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ का टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। मसले की बात यह है कि वो जो टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ जाता है, कैसे यूज़ होता है, उसका कोई लिखित प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा। और अगर किया जाता है तो ऑलरेडी काफ़ी मेस्ड अप होता है, फैब्रिकेटेड होता है, उसे वो घुमा फिरा देते हैं अच्छे से। इतना जहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो वहाँ पर कॉलेजेस बनने चाहिए, पर कॉलेजेस बनने की बजाय, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनने की बजाय प्राइवेट कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं जहाँ की फ़ीस नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ओवर हाइक है, बहुत ज़्यादा है। उन्हें तो पे कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना पड़ता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फैसिलिटी बहुत नीचे है। तो वो अमीर आदमी सोचता से, जब उसका नॉर्मल बंदा पूछता है कि मैं जब भी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ कोई ना कोई अपनी बुंड लेके आ ही जाता है, चलिए थोड़ी देर बाद बनाते हैं। मैंने जो चीज़ नॉर्मली फाइंड की कि लोगों के बिज़नेस क्यों नहीं चलते, या लोगों के जो प्लान्स है वो फेल क्यों हो जाते हैं, डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते लोग। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सपेक्टेशन। लोग हर चीज़ से ओवर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। लोग मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन फल चाहते हैं मेहनत करने वाले जितना। लोग दूसरों को देखकर क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन उनकी जितनी मेहनत नहीं करना चाहते। लोग बिजनेस चाहते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं चाहते। लोग बड़ी 20 लाख 25 लाख करोड़ में जाकर प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन स्किल्स पर काम नहीं करना चाहते। जो स्किल्स पर काम कर रहे हैं उनके बारे में वो खुद एक सेल्फ उनकी इमेज बना लेते हैं कि इसका तो तुक्के से लग गया है, ये इसने कोई मेहनत नहीं की। दूसरों से, जो रैंडम बंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनसे बेफालतू की जलन पाल लेते हैं और उस जलन के चलते खुद कुछ मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद लो फील करते हैं। जब कोई मेहनत कर रहा होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। जब कोई स्ट्रगलिंग पाथ पर चल रहा होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, जबकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते। लिटरली जो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होते वो कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। ऐसे लोग जो अपने खाली समय में गेम्स खेलते हैं, जो अपने खाली समय में पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बातचीत अजीबोगरीब जो सोशल अपनी बढ़ाते हैं, जो भी बाहर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं फिर अपना सोशल मीडिया पे आते हैं और जो मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें हारिस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ की सक्सेस से ज़्यादा दूसरों की लाइफ की जो है फेलियर ज़्यादा पसंद है। लोग ये नहीं चाहते कि वो खुद सक्सेसफुल हो जाए, वो ये चाहते हैं कि दूसरा फेल हो जाए ताकि उन्हें अच्छा लग सके। मान के चलिए कि आगे एक पहाड़ है और मैं उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल साइड में बैठ गया हूँ और जो बंदा वहाँ पे जाता है मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई नहीं चढ़ा जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रैंडमली इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो भी ना करें। अगली बात ये है कि लोग भीड़ में रहना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। भीड़ का हिस्सा कैसे? अच्छा ये कुछ काम कर रहे हैं तो मैं वही करूँगा, अच्छा ये कुछ बन रहा है तो मैं भी यही बनाऊँगा। एक कंपनी के जो नई जनरेशन का बिज़नेस मॉडल है उसमें जो चीज़ मैंने बहुत बड़ी फाइंड की है वो ये है कि ये लोग प्रोसेस पसंद नहीं करते। ये लोग ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनते हैं जो 1 in a million चांस से कोई सीईओ बने होते हैं, यानी कि उनकी सिर्फ तुक्का लगा होता है, उसमें कोई इतनी हार्डवर्क नहीं हुआ था। वो एक स्कैमिंग साइट बनाते हैं, फिर एक क्या करते हैं, स्कैमिंग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, 2-3 गाड़ियाँ खरीदते नहीं है, किराए पे लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, दिखाते हैं हमने ये खरीदी, फिर वो मेंटर बन जाते हैं। कहते हैं हमने पैसे कमाए, हम बहुत अमीर हैं, हम मेंटर बन चुके हैं। वो मेंटर नहीं होते, वो लेंटर होते हैं, वो कुछ नहीं होते।
वो मेंटर जो हैं उन्हें देखकर ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और इनकी इंस्पिरेशन भी कुछ ऐसी ही सेम टू सेम होती है। आधे लोग तो ऐसे हैं जो पीछे घर पे प्लास्टर नहीं चढ़ा हुआ और वहाँ पर बैठ कर कहना है भैया करोड़पति कैसे बने। स्कैमिंग इस हद तक बढ़ चुकी है और उसके ऊपर एड्स चलवाए जाते हैं। इनके घर पे प्लास्टर चढ़वाने के पैसे नहीं है, इनके घर में मैं ये समझता हूँ कि ऐड चलाने के कहाँ से आ रहे हैं। तो ये भी एक अजीब बात है इनकी। प्रॉब्लम ये है कि किसी बिज़नेस को फ्यूल चाहिए होता है। किसी भी बिज़नेस की 5 डिमांड होती है। पहली चीज़ ये होती है, आपको देखना पड़ता है कि सप्लाई, आप जो चीज़ लोगों को नीड है जिस चीज़ की, मान के चलिए कि सर्दी आ रही है, लोगों को अच्छी जैकेट की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आपको अच्छी जैकेट बनाने की ज़रूरत है। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से आपको सप्लाई का पता चल गया। दूसरी चीज़ आपको देखनी है डिमांड। सप्लाई है, लोग को ज़रूरत है, लेकिन क्या वहाँ पर जहाँ पर आप उस चीज़ को बेच रहे हो वहाँ पर डिमांड है, क्या वहाँ पर लोग खरीदना चाहते हैं। तीसरी चीज़ विलिंगनेस, आप किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो। क्या आप रिच कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, क्या आप पुअर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, या आप मिडिल क्लास कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, रिच कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो जैसे आईफोन बिकते हैं, मिडिल क्लास को कर रहे हो जैसे कि एंड्रॉयड बिकते हैं, लोअर में जा रहे हो तो आपको और थोड़ा सस्ते फ़ोन मिल जाएंगे जैसे कि आई थिंक शायद एसस के फ़ोन आ जाते हैं, एमआई के छोटे फ़ोन भी हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक बजट सेट करती हैं बड़ा, सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स बड़ा, उससे नीचे सैमसंग रेडमी नोट 5 प्रो मिडिल क्लास के लिए, और नीचे रेडमी नोट 1 प्रो समथिंग। तीसरी अगली चीज़ क्या आती है यहाँ पर, तो आगे विलिंगनेस टू पे। अगली चीज़ आती है क्वालिटी, क्या आप क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ। फिफ्थ चीज़ होती है फीडबैक, राइट। फोर्थ में आता है फीडबैक। फिफ्थ ये होता है कि आपने जो बिज़नेस तैयार किया है, क्या वो आपको उतने पैसे जनरेट कर रहा है, कहीं वो फेलियर तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 50 रुपये की चीज़ बनाई, 70 में बेच दी। नाउ टॉकिंग अबाउट द लार्ज क्वांटिटी। मैं यहाँ पर देखो, एल्पेंलिबे की एक टॉफ़ी की जो टर्नओवर था कंपनी का वो 16 करोड़ था। तो समझ सकते हो तुम, 1 रुपये का प्रोडक्ट भी तुम्हारा अगर लार्ज क्वांटिटी में बिक रहा है तो तुम उसे बिज़नेस कह सकते हो। लोग क्या बिज़नेस कर रहे हैं, मैं बीटेक करके चाय बना रहा हूँ, मैं एमबीए करके चाट बेच रही हूँ। आप एमबीए में आपने कुछ नहीं किया इसलिए आप चाट बेच रहे हो। बीटेक में 4 साल आपने कुछ नहीं किया, आप घूमे फिरे, आपने दारू पी, गर्लफ्रेंड बनाई, इसलिए आपको आज चाट बेचना पड़ रहा है। और आप अपनी जो आपकी खामियां हैं आप उन्हें दूसरों पर डाल लो। मेरे पास अब तक, मेरे भाई मैं तुम बताऊं, मेरे से 10 कंपनियों के जो इन्विटेशंस आ चुके हैं, 10 कंपनीज, एंड दैट्स अ लॉट। सिर्फ पाइथन करके, सिर्फ लिटरल सिर्फ पाइथन करके। और तुम ये हालात देखो, तुम हालात ये है, नई नई कंपनीज बन रही हैं, कंपनीज में हाईएस्ट डिमांड है, और तुम मुझे तो छोड़ ही दो, मैं तो चलो बहुत आगे की चीज़ हूँ। मेरे से जो बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल जो टुच्चे लोग हैं, उन्हें भी भाई 25-30 हज़ार के ऑफर्स मिलते हैं। जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट करके बैठे हैं उन्हें भी मिलते हैं। अब सोच कर देखो, आई एम टेलिंग यू लिटरली, जिन लोगों ने सिर्फ कोचिंग्स ज्वाइन किए हैं वो 1-1 महीने में उन लोगों ने, उन्हें ये ऑफर लेटर मिल रहा है, 6 मंथ तक उन्हें काम करना है, उसके बाद 6000 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अंडर 2 ईयर्स के अंदर 70 to 1 लाख उनकी सैलरी चली जाएगी। एंड दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर गैस लाइटेड अबाउट इट बाय द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको गैस लाइट किया जा रहा है। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ आज भी HTML CSS चलती है। रूबी को कंपनी है, वहाँ जाके देखो HTML CSS इंजीनियर बैठे हैं वहाँ पे भी। सो लिटरली देयर इज़ अ डिफरेंस क्या है, आपको गैस लाइट किया जा रहा है। आप कॉलेज के अंदर आपको गैस लाइट करेंगे लोग, आपको कहेंगे कि नहीं ऐसी नहीं है, जॉब नहीं लग सकती, जॉब नहीं हो सकती। आप गैस लाइट करेंगे, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करेंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। फेक मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप कोई बिज़नेस खड़ा करते हो तो बिज़नेस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ अजम्पशन, यानी कि आप सोच रहे हो अच्छा इतना पैसा लगेगा। मान के चलिए मैं मार्केट में कुछ लेने जा रहा हूँ, मैं एक विंड चीटर खरीदने जा रहा हूँ, जो कि मैं कल जाऊँगा क्योंकि मालसी हूँ। तो जैसे कि विंड चीटर खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा अजम्पशन है दैट विंड चीटर आई थिंक 1000 to 1500 तक का पड़ जाएगा, लिटरली इतना ही पड़ता है मेरे पास। जबकि दूसरी जैकेट भी है जो कि समथिंग नॉर्थ अमेरिका से कुछ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे वाइट जैकेट चाहिए। वाइट जैकेट क्यों चाहिए, मैं वाइट कपड़े पसंद करता हूँ। तो लिटरली मैं विंड चीटर खरीदने जा रहा हूँ, एजम्पशन है मेरा दैट इज़ 1000 to 1500। ऐसा नहीं होता तो 2000 तक जो है बजट एक्सीड कर सकता है। अब एजम्पशन मैंने लगाया कैसे, मैं सबसे पहले ऑनलाइन जाऊँगा, रेट चेक करूँगा ऑनलाइन रेट क्या है। अगर ऑनलाइन रेट आते हैं 1000, देन मेरा बजट सेट हो जाएगा देन 1000 to 1500। अगर मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ और मुझे बजट से ऊपर मिलता है तो मैं उस चीज़ को वहाँ पर नहीं खरीदूंगा। क्यों, दैट इज़ आउट ऑफ माई बजट एंड दैट इज़ अनफेयर बाय, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो है वो वही चीज़ को जो ऑनलाइन 1000 रुपीज़ की है उसे 500 या 2000 में बेच रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर लोकल कस्टमर आते हैं और ये ऑनलाइन नहीं खरीदते। दैट इज़ वाई कि आपको ऑनलाइन भी होना चाहिए। दैट इज़ वाई टेक्नीशियंस जो होते हैं, टेक ब्रांच जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बीच के बिचौलिए हैं ये एक लार्ज अमाउंट
अमाउंट ऑफ जो होता है, देखो 500 रुपये का विंड शीटर बनता है, उसके बाद 1000 रुपये वो लोग में उसे बेचते हैं, उसके बाद ऑनलाइन बेच रहे हैं। अगर कोई चीज़ ऑनलाइन 200 की है, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट 40 रुपीज़ होगी। सेम एज दैट, अगर कोई विंड शीटर 1000 रुपीज़ का ऑनलाइन है, दैट इज उसकी कॉस्ट 200-300 होगी, उसकी बनने की कॉस्ट। और ये जो बनने की कॉस्ट है, इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलो मैंने जैकेट पहन रखी है, ये जैकेट बनी होगी 300 रुपये में, बिकी होगी आगे जाके 500 रुपये में, जो रिटेलर ने इसे आगे बेचा होगा 1000 रुपये में। और ये जो है, इसकी कंपनी क्या है, हाँ ये द नॉर्थ फेस है, मेरे पास इसी के सारे कपड़े रहते हैं। तो ये जो जैकेट है ये इस वजह से है, अभी जो नॉर्थ फेस है कंपनी ने इसे जब बेचा होगा तो इसकी अमाउंट कम होगी, और आगे जाके जब ये बिकी होगी तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। जो बीच के बिचौलिए होते हैं रेट बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये जैकेट मैंने तुम्हें बेच दी, तुम्हें मैंने बेची 500 में, तुम आगे जाके बेचोगे 700 में, अगला बंदा इसे बेचोगे 800 में, 1000 में, 1500 में। दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस। फाइनेंस समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तुम जिस चीज़ को खरीद रहे हो उसकी अमाउंट तुम क्या वैलिड अमाउंट पे कर रहे हो, या तुम किसी के जेबे भर रहे हो। जैसे कि हमारे पड़ोस में किसी ने दुकान खोली और उसने 400 रुपये वाली जैकेट मेरी मम्मी को 2000 में बेच दी। अब लिटरली वही जैकेट मैं सेम जाता हूँ मार्केट में, मुझे 400 रुपये में मिल जाती है। अब मम्मी जो कपड़े खरीदती हैं वो खरीदती हैं 10,000 के 4, मैं कपड़े खरीदता हूँ 2000 के 4। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप सीधा जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं जो इस चीज़ को बना रहे हैं, जो इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी और क्वांटिटी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के आपको दे रही है, पर क्या आप वो प्रोडक्ट साइड कहीं से ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? कंफर्ट सबसे पहले होना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये होती है भाई कि मैंने कई बार जो थे कुछ कंपनीज़ को मेल किए थे, मैंने कहा था कि आपके जो टैग्स होते हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं, और मुझे आपके टैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें अफार्ड देता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जैकेट है वो 5000 की है, 10,000 की है, बट अगर उसके ऊपर टैग लगाए मैं उसे फाड़ दूँगा। तो सिंपली ये चीज़ मैंने कई जगहों पर कमेंट की थी, कई जगहों मैंने भेजी भी थी, मैसेज किए थे, डायरेक्ट कंपनीज़ को मैसेज किए थे कि भाई आपके टैग्स बहुत परेशान करते हैं, शर्ट के अंदर टैग्स लगा रखे हैं आपने, पीछे छुपते हैं। तो कुछ कंपनीज़ ने तो कुछ सुना नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी थी जिन्होंने लिटरली टैग हटाए थे, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो टैग नहीं, और दैट्स वाई दीज कंपनीज़ आर माई फेवरेट कंपनी। अगर आप एक अंडरवेयर पहन रहे हैं तो अंडरवेयर कर आपके बिल्कुल बट के ऊपर किसी ने एक टैग लगा रखा है अपने नाम का, यार आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जो कि मेरी फेवरेट ब्रांड है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो कि कभी भी टैग नहीं लगाती। नो टैक्स एंड अंडरवेयर, नो टैक्स। तो क्या देख रही है कस्टमर? अब जो बनियान टैग लगा के 100 रुपये के मिलते हैं, वो बनियान मैं 450 के खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैग नहीं होता। दैट्स वाई क्वालिटी की क्वालिटी मिल जाती है। क्वालिटी सेम है, जॉकी में नॉर्मल में कोई क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं है, बट दैट इज़ द डिफरेंस कि जॉकी ने वहाँ पर एक यूनिक चीज़ की। इंडिया के अंदर लोग रिच क्यों नहीं बनते? इंडिया के अंदर लोग रिच लेस नहीं बनते क्योंकि इंडिया के अंदर लोग कॉपी करते हैं। अगर एक लाइन में मेडिकल स्टोर है तो सारे के सारे वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स ही होंगे। आलू मेडिकल स्टोर, लालू मेडिकल स्टोर, गोपाल मेडिकल स्टोर, खोपाल मेडिकल स्टोर, ABCDE, पूरी लाइन मेडिकल स्टोर्स की बन जाएगी। क्यों? अच्छा, इसका काम बढ़िया चल रहा है तो मैं इसकी साइड में काम खोल लेता हूँ, क्योंकि इसका तो कस्टमर आएंगे, इसके पास ज़्यादा कस्टमर होंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। क्या होता है, सारे का सारा जो मार्केट है उस स्टारवेशन में चला जाता है। सेम एज दैट, एक लाइन में अगर एक डेयरी है तो वहाँ पर दूसरी डेयरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, एक रिटेलर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक फाइनेंस है, ये आंडू बांडू टांडू मांडू गांडू पांडू, सब तरह की एक ही जगह में खुल जाएंगे। किसने एक पाइप की दुकान खोल रखी है, साइड में पाइप की दुकान खुल जाएगी। दिमाग नहीं लगाते लोग। मान के चलो कि तो उसने पाइप की दुकान खोली है, तो पाइप के साथ लोग क्या खरीदते हैं? उस चीज़ की दुकान खोल लो। मान लो इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो अप्लायंसेज होते हैं, मान लो किसने घर बनवाने के लिए किसी की सीमेंट की दुकान है, तो जो सीमेंट खरीद रहा है लिटरली उस सीमेंट के साथ, मतलब जैसे हम घर बना रहे हैं, मान के चलो मैं यहाँ पे पत्थर लगवा रहा हूँ अपने घर में, तो लिटरली मैं पेंट भी तो करवाऊंगा। तो आप पेंट की दुकान खोलो उसकी साइड में, उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान एक तरफ फार्मेसी की दुकान खोल रहा है तो उसकी साइड में आयुर्वेद की दुकान खोलो। क्यों? क्योंकि वो जो लोग फार्मेसी पसंद नहीं करते हैं वो लोग आयुर्वेद में जाएंगे। आयुर्वेद के आगे थोड़ा दूसरी कोई शॉप खोल लो, कोई लैब टेस्टिंग की खोल लो। नहीं, इतना दिमाग क्यों लगाएं हम तो दिमाग रखते ही नहीं हैं। हम क्या करेंगे? हम सीधा जाएंगे वहाँ पर एक के बाद 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 शॉप लगानी शुरू कर देंगे। इंडियंस रिच क्यों नहीं बन रहे? ये इतना छोटा सा IQ है। घटिया लोगों से एक छोटी सी वेबसाइट है जिसका नाम है 10x Bet। तो उसके अंदर 2 लोग बैठे हैं, पाडू पाडू कछुए कुछुए, और ये लोग क्या करते हैं? लोग को सीधा सीधा स्कैम करते हैं। बोलते हैं 3 घंटे की वर्कशॉप लो, AI ChatGPT प्रॉम्प्ट, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे कि जो लो IQ वाले लोग होते हैं फंस जाते हैं। और इनके ऊपर 2 लाख लाइक्स थे। लिटरली मैं समझता हूँ कि शायद 2 लाख लोग थे। मैंने एक बार इसका कोर्स लिया था, मैं इसे 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाया था, क्योंकि इसकी जो वॉइस है उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। मोर देन कॉन्फिडेंस मुझे स्कैम दिखाई देता है इनके अंदर। ऐसे ही स्कैम वाले लोग जो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आप सोच कर देखिए, आप एक ऐसी कंट्री के अंदर हो जहाँ पर आप डर रहे हो, गैसलाइट हो रहे हो, आपने बहुत दबा के कोडिंग प्रैक्टिस कर रखी है, आपको कंसेप्ट्स पता है, बेसिक लैंग्वेज पता है, पर फिर भी आप डर रहे हो। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो कह रहा है भैया मैं तो अभी जाऊँगा एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करूँगा, और कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। दैट इज़ द डिफरेंस।
जो मेहनत करता है, जो पंखा चलता है उसके ऊपर धूल आती है, जो पंखा नहीं चलता उसके ऊपर क्या धूल आनी है, वो साफ सुथरा रहता है। जिस जो चल रहा है उसे डर लगता है इंटरव्यूज़ का। लोग क्यों नहीं लैंड कर पाते 17 लाख की जॉब? आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे पास आ रहे हो, कह रहे हो मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, मैं आपको सीधा आपके हाथ में झाड़ू थमाऊंगा और आपसे झाड़ू लगवाऊंगा। क्यों? आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, जो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, मेरा चपरासी भी कर सकता है, मेरे गाँव में मेरा ट्रैक्टर चलाने वाला नौकर भी कर सकता है। सीधी बात है, प्रॉम्प्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्त। और अगर तुम स्किल्स छोड़कर ये काम करते हो, ये तो मैंने सेम बात तुम्हें फर्स्ट में लेक्चर में की थी। मैंने कहा था कि लोग क्या चाहते हैं, लोग 17 लाख की जॉब चाहते हैं लेकिन बिना स्किल्स के। स्किल्स पर मेहनत नहीं करना चाहते, सारा काम एआई करके दे देगा। अरे एआई सारा काम करेगा, तुम क्या अपनी गांड मराओगे? तुम्हें कंपनी में क्यों रखेगा कोई? मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं एक सिंपल ऑपरेटर को बिठा के, एक आदमी को 1 लाख रुपए पकड़ा के उससे 10 काम करवा सकता हूँ एआई का प्रॉम्प्ट लगवा के, तो मैं तुम्हें काम क्यों दूँ? और तुम मेरे लिए कैसे यूज़फुल हो? तुम मेरे लिए यूज़फुल नहीं हो। अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कोई कंपनी है तो वो क्या करती है, तुम्हें पहले क्या होता था, पहले एक्सेल शीट्स दी जाती थी तो उसमें काफ़ी काम चलता था। अब तुम्हें कंपनी एक्सेल शीट देती ही नहीं है। क्यों? कंपनी क्या करती है, एक बंदा बिठाती है, वहीं से एक्सेल शीट का काम हो जाता है। तो जो पहले 2023 से पहले जितने भी लोग थे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, वो सब पहले ही रिप्लेस हो चुके हैं। और तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हें एआई वाला बंदा रिप्लेस कर देगा। वो तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, वो खुद रिप्लेसेबल है। वो खुद एक एआई का काम कर रहा है, एआई से बैठ के काम कर रहा है, तो खुद रिप्लेस हो सकता है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एआई पे काम करता हूँ मेरे भाई, डाटा साइंस इंजीनियर। तो मैं जानता हूँ कि एआई की कितनी लिमिट है, कहाँ तक है, कैसे है। उसके हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम खुद को प्रॉम्प्ट इंजीनियर समझते हो तो तुम बस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ना उस कुर्सी के ऊपर बैठे हो जिसके नीचे सिर्फ एक ही डंडा लगा हुआ है, और जैसे ही वो डंडा हटेगा तुम्हारी सीधी गांड में कुर्सी पड़ जाएगी पूरी। दैट इज़ द डिफरेंस। ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर में डिफरेंस। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को सबसे लोअर लेवल पे देखा जाता है कंपनी के अंदर। कोई कंपनी इज्जत नहीं देती, सीईओ छोड़ दो, चपरासी भी इज्जत नहीं देता उन्हें। ये हाल होते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब पता है क्या होता है? मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट बनाते हुए मेरे दिमाग में अच्छा मैं एक बटन यूज़ कर लूँ, तो पहले क्या होता था, मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे जाना पड़ता था, घंटों घंटों वहाँ पे बैठना पड़ता, ढूंढना पड़ता था अच्छा क्या होता है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ गिव मी दिस बटन, मुझे एक फैंसी बटन चाहिए लाइक दिस एंड देन द चैट जीपीटी विल प्रोवाइड मी दिस, जो कोड है प्रोवाइड कर देगा, मैं उसे उठाऊंगा, सीएसएस में डाल दूंगा, कोड कनेक्ट कर दूंगा और सिंपल, बात खत्म। लेकिन जब भड़चंद तुम्हें सीएसएस ही नहीं आती, एक सीएसएस तो लैंग्वेज भी नहीं होती, तुम्हें सही बताऊँ, एक दिन में कर सकते हो तुम सीएसएस, एक दिन की लैंग्वेज है सीएसएस। और लोग रेज्यूमे में लिखते हैं भाई HTML CSS इंजीनियर, HTML CSS इंजीनियर। चपरासी की भी जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें HTML CSS इंजीनियर। HTML CSS इंजीनियर टोटल रिप्लेस हो चुके हैं। और कैसे रिप्लेस हुए हैं? इन्हीं की वजह से रिप्लेस हुए हैं। ये AI जो है इसने इन्हें रिप्लेस किया है, जो लोग बिल्कुल ही स्किललेस थे, जो बंदे डिग्री लेने के लिए कॉलेज आते थे, फिर जॉब ढूंढने के लिए धक्के खाते थे और फिर इनकी जॉब लगती थी, जो घूमते थे फिरते थे, लड़कीबाजी करते थे, शराब पीते थे, अयाशी करते थे, कॉलेज में पढ़ते नहीं थे, अटेंडेंस की माँ बहन कर रखी थी। ये लोग होते हैं जो भैया फिर बेरोज़गार बनते हैं। जो लोग तुम्हें एग्जांपल देते हैं ना कि वो पास नहीं हुआ कभी, 60% मार्क्स थे, तो वो एंड में कुछ कर रहा था, दारू पी रहा, घूम रहा नहीं था, काम कर रहा था। मार्क जुकरबर्ग ने 14 साल की उम्र से ही अपना कंप्यूटर में जो काम था वो शुरू कर दिया था। बिल गेट्स ने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। तुमने छोटी उम्र में सिर्फ मुट्ठी मारना शुरू किया था, दैन दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर तुम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखो तो तुम पाओगे कि वो बचपन से उस चीज़ में पैशनेट थे। तुम सोच रहे हो कि वो पढ़ते नहीं थे इसीलिए वो पैशनेट थे। अरे भाई वो पैशनेट थे, वो पहले से पैशनेट थे, वो बॉर्न स्टार थे, बॉन्ड हुए थे उस चीज़ को लेके। वो समझदार थे, उनका IQ लेवल अलग था, उन्हें पसंद थी वो चीज़। मुझे आर्ट बनाना पसंद है, मैं पूरे 10 घंटे आर्ट बना सकता हूँ। तुम्हें आर्ट बनाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ मेरा फेम देख रहे हो। तुम कह रहे हो कि भैया आपका फेम बहुत अच्छा है, मुझे भी फेम चाहिए और मैं भी आर्ट बना सकता हूँ। ठीक है, आर्ट तो तुम बना सकते हो, लेकिन तुम वो कहाँ से लाओगे? वो जो लगन होती है वो कहाँ से लाओगे? लगन है नहीं, कॉपी करना है सब कुछ। मैं शो के भाई देखो, सिंपली सबसे पहले एक साइट आई थी अमेजोन, अमेजोन के बाद कॉपी हुई बना फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से बना मिंत्रा, मिंत्रा के बाद टिंटरा, पिंत्रा, टिंटरा, अंड बंड संड बनते चले गए और आज भी बन रहे हैं, जाके देख लो। अनसट बन रहे हैं, यही बन रहा है सब कुछ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। शॉपिफाई है, गॉट इट। कॉपी कितनी, कॉपी किस लेवल पे होती है? ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट से पहले क्या था और कुछ भी था, बिग बाज़ार, बिग बाज़ार नहीं मतलब समथिंग कुछ था, ऐसे कुछ एप्लीकेशन थी चलती थी। ऐप्स तक कितनी गंदी कॉपी की जा रही है कि एक वीडियो प्लेयर, उसके नीचे दूसरा वीडियो प्लेयर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10,000 सेम कोड के वीडियो प्लेयर, और गेटहब से उठा के डाल के प्ले स्टोर पर जय जय हो। आधों ने तो पेड़ भी कर रखा है वो। कॉपी इस हद तक बढ़ चुकी है, लोगों के रेज्यूमे में कॉपी मिलती है। क्यों नहीं? आपको भाई, आपको कोई जॉब क्यों देगा जब आप रेज्यूमे में लिखोगे भैया ई साइट मैंने बनाई है, ई साइट के अंदर आपने कुछ छोटे मोटे कोड चेंज कर दिए। इतने भंड लोग हैं मेरे भाई, पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एलेक्सा का नाम भी चेंज नहीं करते, एलेक्सा का नाम भी एलेक्सा ही लिख देते हैं, जारविस का नाम जारविस ही लिख रखा है। कोई भी पकड़ लेता है, अपना नाम भी नहीं लिख सकते, भाई जारविस की जगह लीसा लिख दो, पीसा कुछ और लिख दो, कुछ अच्छा लिख दो, गजोधर लिख दो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एलेक्सा ही लिखेंगे। अमेज़ोन की कॉपी बना दी हमने। अरे गिटहब पे चले जाओ, अमेज़ोन से लेकर तुम्हें फ्लिपकार्ट सबकी कॉपी मिल जाएगी, सबकी बढ़िया कॉपी वहाँ पे। एक प्रेस्टीज होती है किसी वेबसाइट की।
रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे में लिख रखे हैं भैया मैंने बनाया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखा गिटहब पे कोड कॉपी मार रखा है, नाम भी कॉपी मार रखा है जिस बंदे ने बनाया, मतलब कोड इतना गंदा लिख रखा है कि वहाँ पे नाम भी कॉपी है, गजेंद्र प्रसाद का नाम भी लिख रखा है वहाँ पे भैया ने, वो भी चेंज नहीं करने की फुर्सत समझी। देख रहे हैं तो यूट्यूब से देख के सिर्फ कॉपी मार रहे हैं, और इतनी गंदी कॉपी मार रहे हैं, इतनी गंदी कॉपी मार रहे हैं मेरे भाई, उसके अंदर एक एक शब्द चेंज नहीं करते, जो देखा लिख दिया, जो देखा लिख दिया। अबे मॉड्यूल्स भी कुछ काम के लिए होते हैं, सीखो मॉड्यूल्स को कैसे बनाते हैं, अपने फंक्शंस खुद बना सकते हो तुम, जो नीड टू डिपेंड ऑन अदर पीपल की वो फंक्शन बना, जो उन लोगों ने फंक्शन मॉड्यूल्स के नाम रखे हैं वही सेम नाम रख देते हैं फंक्शन मॉड्यूल्स के, वही सेम नाम फंक्शन का वही नाम लिख देंगे। किसी ने ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन लिखा है तो भैया ने डेमोन्स्ट्रेशन लिखा है, पता नहीं है मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का, वही काम हो गया HTML CSS इंजीनियर वाला, उठाई वेबसाइट देखा अच्छा इससे ये काम होता है वो काम होता है, बेटा ये काम बच्चे भी कर सकते हैं, 8th क्लास के बच्चे ये काम कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर स्किल्स को ऐसे डेवलप करो कि तुम्हें बेसिक कोडिंग आती हो। बेसिक कोडिंग क्या होती है, अगर तुम पाइथन कर रहे हो तो तुम्हें पाइथन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो काम कैसे करती है, लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्टेड जो वो होती है, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेस्टेड लिस्ट को डिक्शनरी बोलते हैं, समझ रहे हो? तो डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी लिस्ट का कॉम्बिनेशन होती है जिसके अंदर कीज़ को एज आप पूरी लिस्ट यूज़ कर सकते हो, तो ये प्रॉफिट होता है। टपल्स क्या होता है, टपल्स नॉन चेंजेबल होता है, टपल्स में ऑपरेशन नहीं लगा सकते, चेंज नहीं कर सकते टपल को, डाटा चेंज नहीं कर सकते उसका। एरे की यूज़ करते हैं हम, एरे फिक्स, एरे क्या होती है, एरे के अंदर आप ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो एरे किस लिए यूज़ होती है, डाटा कम लेती है। आपको डाटा टाइप, आपको डाटा स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आप कह रहे हो भैया हम तो HTML CSS, भाई ज़िंदगी में एक चीज़ समझा दूँ, अगर तुम HTML CSS लिखने वाले हो अपने रेज्यूमे में, तुम्हें कोई जॉब नहीं देने वाला, क्योंकि HTML CSS लिखते ही तुमने दिखा दिया है, अपनी औकात दिखा चुके हो तुम हो बर्बाद। सीधा वहाँ पे इस HTML CSS से सर ChatGPT लिख दो, शायद कुछ हो जाए। सिंपली जाओ मेरे भाई, कोई ऐसी लैंग्वेज पकड़ो, कोई फील्ड पकड़ो, कॉपी मत करो, कॉपी मत करो। अच्छा तू मेरे दोस्त तू वेब डेवलपमेंट कर रहा है, मैं भी वेब डेवलपमेंट करूँगा। लोग रिच क्यों नहीं बन रहे इंडिया के अंदर? बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले तो अमीरियत के सपने देख लेते हैं, मेहनत नहीं करनी है, बिजनेस चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। मैंने अभी रास्ते में कई सारी बिल्डिंग्स देखी जो खंडर पड़ी हैं, क्यों? एजम्पशन नहीं था, एजम्पशन में और रियलिटी में दोनों ने चेक ही नहीं किया। एजम्पशन लगाया कि भाई अच्छा मेरे पास 2 करोड़ रुपीज़ हैं और मैं बिल्डिंग बनानी शुरू करूँगा और बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, दैट इज़ द एजम्पशन। रियलिटी में क्या होता है, बैरियर्स आते हैं रियलिटी में बहुत सारे। कोई टैक्स आ जाएगा, 2 करोड़ में से 15 लाख तुम्हारे टैक्स के कट गए, आगे जाके तुम्हें किसी लेबर होगी, लेबर ने एक्सपेंसिव लेबर होगी, उसने कहा और पैसे चाहिए, सामान की कॉस्ट बदल गई, अल्टर हो गई, पता चला कि तुम 2 करोड़ का बजट लेके बैठे थे, बजट हो गया वहाँ पे 4 करोड़ का, काम बीच में रुक गया, तुम कर्जे में आ गए, उसके लिए तुमने लोन लिया और डूब गए, फिर तुमने दोबारा बजट सेट किया, बना, फिर नहीं बना, बना तो चला नहीं। डिफरेंस होता है। मान लो तुम एक गन्ने की ठेली लगा रहे हो और तुम एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल रहे हो मल्टीनेशनल, तो उसमें एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। दैट इज़ द हाउ यू आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग ऑफ दैट पर्सन। मार्केटिंग कैसे करोगे तुम उसकी? मान तुमने ऐसी जैकेट बना ली जो द नॉर्थ फेस से अच्छी है, पर बिकेगी कैसे? लोग तो तुम्हारे पास आएंगे, कोई 2,000 तो ज़्यादा है, 100 रुपये ले लो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर और अड़ जाते हैं वहाँ पे बेशर्मों की तरह, भाई 100 ही दूंगा मैं तो। सोचो तुम उन्हें हैंडल कैसे करोगे? मुझे लिटरली पता चलता है स्टीव जॉब को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, मुझे बड़े अजीब लगा ये बात सुन के, मुझे अभी पता चला स्टीव जॉब नहीं रहे। रियलिटी, असम्पशन, फेक मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, दीज थिंग्स आर, ये चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी लाइफ में डिफरेंस ला सकती हैं। बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, नौकरी तुमने की नहीं। जब कोई बंदा कैप्टन बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम एकदम जाके कैप्टन बना देंगे नेवी का, मर्चेंट नेवी में बैठे हैं कहेंगे ओ कैप्टन बन जाओ आके लंडूदार लंबरदार, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें डेक कैडेट का काम करना होगा, तुमसे पोछा लगवाएंगे, शिप साफ करवाएंगे, तुम्हें पता चले कि वाकई नौकरों की ज़िंदगी कैसी होती है, लेबर की ज़िंदगी समझो पहले, फिर जाके मालिक बनने की तैयारी करो। उसके बाद तुम प्रमोट हो गए, यू बिकम 3rd रैंक इंजीनियर, देन यू बिकम 3rd रैंक ऑफिसर, देन यू बिकम नेविगेटिंग ऑफिसर, देन यू बिकम 2nd रैंक ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, एंड देन यू बिकम द कैप्टन। Navigating officers become the captain, not the engineer staff. Engineer staff become chief engineer. That's why मर्चेंट नेवी के अंदर 4 इंजीनियर होते हैं, 4th इंजीनियर होता है, बिकॉज मर्चेंट नेवी के अंदर चीफ इंजीनियर होता है, सिर्फ कैप्टन बनता है सिर्फ नेविगेशन वाले। उसके बाद कैटरिंग सर्विस होती है, जैसे कि नीचे खाना बनाने वाले हो गए, और डेक कैडेट्स होते हैं जिन्हें कि बेसिकली साफ करने के लिए रखा जाता है, जो कि जो होते हैं फ्रेशर्स होते हैं। मर्चेंट नेवी कैसे काम करता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मर्चेंट नेवी। मुझे हर तरह के टैंकर्स के नाम पता था, कैसे काम करते हैं, डेड वेट कैलकुलेशन, एवरीथिंग, लिटरली किस्मत।
बट हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कहीं भी हिट कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई भी आपको ले सकता है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो तुम्हें मना कर दे। और तुम्हें कोई कंपनी मना क्यों करेगी यार? तुम खुद को सोच के देखो, तुमने खुद को गैसलाइट कर लिया है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस वीडियो का टाइटल मैं रखूँगा वाई इंडियंस आर पुअर, वाई इंडियंस हैव लॉट ऑफ पुअर्स, वाई इंडिया इज स्टिल पुअर, ऐसे लिख देते हैं। इंडिया में भी बात होती है कि भैया यहाँ के जो नेता हैं ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस तो बनवाते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स, मंदिर, टेम्पल और ये सब कुछ बनवाना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 3,000 करोड़ में जितना अगर इन्होंने कुछ बनाया है, 3,000 करोड़, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का एग्जांपल है, 3,000 करोड़ में बनाया था। 3,000 करोड़ में अगर ये बंदा कॉलेज बनाता, स्कूल्स बनाता, कितने लोग एजुकेट होते? सहारनपुर जैसे शहर में, सहारनपुर जैसे सिटी में, जहाँ पर जहाँ पर 61% लिटरेसी रेट है, मतलब 39% पीपल ऐसे हैं जो बिल्कुल कमार है, जिन्हें लिखना लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, और उनके पास भी टच स्क्रीन मोबाइल है। कमाल के लोग हैं। मोबाइल के अंदर भी पढ़ाई का कुछ नहीं देखते, मोबाइल के अंदर भी उल्टी सीधी अश्लील चीज़ें देखते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ नॉट गेटिंग रिच, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जो मैंने देखी अपने आसपास। और मैंने काफ़ी टाइम में वीडियो बनाई है, तो डेफिनेटली आई एम गोना पोस्ट इट। मैं पोस्ट करने वाला हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। किसी के धर्म भावना, किसी को ठेस नहीं पहुँचाई है। इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन इस कदर होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको बांटा जाएगा धर्म में, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम ये हो। इसके बाद तुम्हें सब उसमें बांटा जाएगा, सब धर्मों में बांटा, धर्म में बढ़ चुके हो तुम, ठीक है, एक धर्म अलग हो गया, अब उस धर्म के अंदर और बढ़ोगे, कास्ट के अंदर बांट देंगे, तुम जाट हो, गुज्जर हो, तुम राजपूत हो, तुम ये हो, तुम वो। अब यहाँ पे यहाँ बटेगा, अब इसके अंदर भी होता है, तुम बड़े वाले राजपूत हो, तुम छोटे वाले राजपूत हो, तुम तोमर हो, जा तुम ये हो, तुम वो हो, तो वो सब में बटेगा। अब वहाँ पे भी बट गया, अब तुम्हें बांटेंगे हाइट में, इसकी हाइट कम भी है, इसकी हाइट छोटी है, ये मोटा है, ये पतला है, इसकी आँख लंबी है, ये काला है, ये गोरा है, यहाँ बांट देंगे तुम्हें। यहाँ भी नहीं बटेंगे, फिर और देख लेंगे, अच्छा इसके बाल ऐसे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, फिर बांटेंगे, इसकी एजुकेशन है, उसकी एजुकेशन है, फिर बांटेंगे, और बांट कर तुम्हें बिल्कुल एंड में जाके ऐसा कर देंगे भैया कि तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। लोगों की आदत बन चुकी है बांटना। दैट्स इट। मत बटो, खुद में तो मत बटो एटलीस्ट। फिर मिलते हैं दोस्त।